भगवान गौतम बुद्ध ने सत्य और अहिंसा पर हमेशा जोर दिया, ताकि लोग इस मार्ग पर चले और सत्य कर्म करके मोक्ष को प्राप्त करें और जीवन को सफलता मिल सके। इन्हीं सद्गुणों का उपदेश वे लोगों को घूम घूम कर दिया करते थे और लोगों से इस मार्ग को अपनाने का निवेदन भी किया करते थे। एक दिन वे किसी गांव में पहुंचे गए, तब वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो अज्ञानी और भगवान गौतम बुद्ध के विरोधी भी थे। वे सब महात्मा गौतम बुद्ध को अपशब्द कहने लगे और यह सब सुनकर भगवान बुद्ध के शिष्यों को बहुत बुरा लग रहा था। तब उन्होंने महात्मा बुद्ध से इसका विरोध करने का निवेदन करने लगे। तब महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया कि ये लोग तो अपशब्द ही कहते ही रहते हैं, छोड़ दो, इन सबको माफ कर दो और जाने दो। अगर ये मुझे पत्थर भी मार रहे होते तो भी मैं कहता कि मारने दो, क्योंकि मैं इन्हें जानता हूं कि ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्रोध के कारण ये कह नहीं पा रहे हैं। 10 साल के पहले भी यदि ये लोग मुझे गाली देते तो मैं भी इन्हें गाली देता, किंतु अब तो लेन देन से मुक्ति मिल गई है, जाने दो। हर एक प्राणी से क्रोध में अपशब्द निकलते ही रहते हैं और यहां तो क्रोध का भवन कब का ढह चुका है। भगवान बुद्ध के विचार सुनकर अपशब्द कहने वाले लोग हैरान हो गए और शांत हो गए। तब महात्मा गौतम बुद्ध ने आगे अपने शिष्यों से कहा कि इन लोगों को बताओ कि पिछले गांव में क्या हुआ है। तब शिष्यों ने उन्हें बताया कि वहां के लोग फल मिठाइयां लेकर आए करते थे, लेकिन आप यह कहकर वे चीजें लौटा दिया करते थे कि अब लेने वाला विदा हो चुका है। जो लेने वाला था वह 10 साल पहले था। अब 10 साल पहले आते तो मैं ये सभी उपहार ले लेता। भगवान बुद्ध बोले, उन लोगों ने मिठाइयां गांव में बांट दी, लेकिन आप ये अपशब्द गांव में मत बांटना और आप सब मुझे क्रोध नहीं दिला सकते। ठीक उस खूंटी की तरह जो किसी को नहीं टांगती, लोग उस पर वस्त्र अवश्य टांग लेते हैं। जो अच्छे और बुरे तथा लाभ और हानि, अंपना व पराया के सही भाव से मुक्त हो जाता है, उसे ही सत्य की प्राप्ति होती है। सच्चे संत की यही पहचान होती है कि जो हमारे बुरे कर्मों से निवृत्ति दिला दे और सत्य के मार्ग में हमारी पहचान बना दे और किसी प्रकार से गलती होने पर हमें क्षमा कर दें, वही हमारा और आपका असली गुरु होता है।